नमस्कार। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेस से हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है। देखिए, नॉर्मली जो फिजियोलॉजी है हमारे शरीर की वो इस ऐसे डिजाइन हुई है कि अगर जब भी कोई स्ट्रेस होता है तो उसमें बॉडी में कुछ एक ट्रिगर रिस्पॉन्सेज आते हैं जिसको हम लोग फ्लाइट फाइट रिएक्शन बोलते हैं, जो ब्रेन के एमिगडेला, ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडेला, उससे ट्रिगर होते हैं। एमिगडेला आपके शरीर को ये इंडिकेशन देता है कि बॉडी स्ट्रेस में है और उसकी वजह से एक हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि उस पर्टिकुलर फेज को मेंटेन करके रखता है, आपकी आधे फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन में मदद करता है। ये सब शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक कॉर्टिसोल रिलीज बना रहा तो ये आपके शरीर में डिफरेंट टाइप के फीचर्स ला सकते हैं। तो देखिए, जब स्ट्रेस होता है तो हमारे ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर हिस्सों पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट है जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए चीजें याद रखने के काम आता है। जो चीज आपने रिसेंटली याद करी है या फिर जो आसपास की चीज है उसको रजिस्टर करने में काम आता है। तो अगर कंटिन्यूसली स्ट्रेस रहेगा तो हिप्पोकैम्पस का नई चीजें याद रखने की कैपेसिटी कम होने लगती है। सेकेंडली, हमारा एक ब्रेन का पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर स्ट्रेस रहेगा तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का मेन काम होता है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। किसी भी चीज को कैसे प्लान करना है, कैसे करना है, वो सब डिसाइड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है। तीसरा पार्ट होता है एमिगडेला। अगर कंटिन्यूसली स्ट्रेस रहेगा तो आपका जो एमिगडेला है वो आपके बिहेवियर चेंजेस लाने लगेगा, जिसमें आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे या शॉर्ट टर्म मतलब आपका जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा आने लगेगा, तो वो सब बिहेवियर चेंजेस आ सकते हैं। सब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। तो देखिए, अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस या फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। उससे धीरे धीरे करके जो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो इम्प्रूव होने लगेगा। और स्ट्रेस सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, ये आपके और भी सिस्टम को इफेक्ट करता है, जैसे कि हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपके हार्ट रेट को, आपके स्लीप को, सबको कंट्रोल करता है। तो अगर कंटिन्यूस स्ट्रेस रहा तो आपका बीपी बढ़ने के चांसेस है, आपका हार्ट रेट बढ़ने के चांसेस है और आपका स्लीप खराब होने के चांसेस है। और अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहा तो फ्यूचर में आपको स्ट्रोक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सबके रिस्क बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसको आप बिना किसी ट्रीटमेंट के मैनेज कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो पॉसिबल नहीं होगा अनलेस अनटिल आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं और उसका पूरा का पूरा जो मेडिकेशंस वगैरह है एडवाइज्ड वो यूज करें।